अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं अमारा नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। £190 मिलियन रेफरेंस, बानी पिटाई की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। नैब तरमीम फैसले के बाद ये केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम की रोशनी में काबीना के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वकील ज़ोहर अब्बास चौधरी का मौक़िफ़, बानी पिटाई ने काबीना को मिसगाइड किया। काबीना के सामने £190 मिलियन से मुतालिक असल हक़ाइक़ को छुपाया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुखालिफत कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने 21 सितंबर को लाहौर का जलसा हर सूरत करने का इंदिया दे दिया। हर सतह पर मुज़ाहमत करेंगे, हम आगे बढ़ चुके हैं, जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। गंडापुर की सहाफ़ी मुखालिफ रिमार्क्स पर बानी पिटाई की नाराज़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। सहाफ़ी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। बानी पिटाई की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की रिहाई रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद बन गई। बैरिस्टर सैफ वार्निंग, अली अमीन की क़यादत में साबिक़ वज़ीर आज़म की रिहाई के लिए अमली इक़दाम का आगाज़ हो चुका है। जाली मुक़दमात और FIRs जुनून का रास्ता नहीं रोक सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में बरस पड़े। अली अमीन गंडापुर के बयान को फेडरेशन पर हमला करार दे दिया। वज़ीर आला की हैसियत पर सवालात उठा दिए। अली अमीन का बयान ज़हर कातिल है। सियासत में बर्दाश्त का लेवल कम हो गया है। मुल्क की सलामती वज़ीर आला ने दाव पर लगा दी। पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी, पीटीआई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। अदालत की जानिब से गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं ने शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी और शेख वकास अकरम की जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब का इंकशाफ। पार्लियामेंट पर एक्शन स्पीकर के इल्म में था। ये सितम ज़रीफ़ी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई। पहले से दर्ज FIR की दरख्वास्त में मलिक इम्तियाज का नाम लिखा था, जो 6 माह कबल इंतकाल कर चुके हैं। नहले पे धेला ये कि मलिक इम्तियाज तहरीक इंसाफ छोड़कर नून लीग में शामिल हो गए थे। फैसल वावडा तौहीन अदालत के सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टीवी चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर कर ली। तमाम टीवी चैनल्स की जानिब से गैर मशरूत मुआफ़ी नामा नशर करने फैसल वावडा ने मैकनिज़म टीवी चैनल्स को खुद एहतसाबी का अमल भी बेहतर बनाने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स को जारी करदा तौहीन अदालत के शोकास नोटिस जारी वापस लेने के लिए दे दिए हैं। बानी पिटाई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त, विफाकी हुकूमत से वजाहत तलब। वुज़रा की तरफ से बानी पिटाई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। साबिक वज़ीर आज़म एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फ़िक्र है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। हुकूमत सिंध ने इलेक्ट्रिक टैक्सियां शुरू करने के लिए कोशिशें तेज कर दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से चीनी ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी और दीवान मोटर्स के नुमाइंदों की मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक टैक्सियां मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सीनियर वजीर ने कहा, हुकूमत सिंध इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए तमाम ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलत फराहम करेगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफे का मुतालबा। ज़मीर जिंदा है तो इस्तीफा दे दें। शेख रशीद ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, जिस तरह पार्लियामेंट से MNAs को पकड़ा गया उस तरह मंशियात फरोशों को भी नहीं पकड़ा जाता। कोई एक मेंबर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दे, फिर चाहे वो नाकाम हो जाए।
अज़मा बुखारी अली अमीन गंडापुर पर एक बार फिर बरहम। ख़वातीन के खिलाफ गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल करने वाले वज़ीर आला के खिलाफ KP असम्बली में आवाज़ें उठ रही हैं। ये लोग सियासी शहीद बनने के लिए सियासी खुदकुशियाँ कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को सियासी मैदान में नाकाबिल शिकस्त करार दे दिया। SCO एजेंडा वफाकी वजीर जाम कमाल ने मंजूरी की नवीद सुना दी। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का अहम रुकन है। SCO के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कौम की तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। जाम कमाल का इजलास से खिताब। इलेक्शन कमीशन के अहम इकदाम। इलेक्शन कवानीन में तरामीम के बाइस लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का अमल मुलतवी होने का मामला। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात से मुतालिक कमेटी तश्कील। कमेटी में कानून और रूल्स में ज़रूरी तरामीम ज़ेर गौर लाए जाएंगे। मिनी बजट की तैयारियां शुरू। टैक्स नादगान के अकाउंट मुंजमद करने का इम्कान। मिनी बजट के जरिए टैक्सेशन इकदाम करने का फैसला। यूटिलिटीज के कनेक्शन काटने जैसे इकदाम शामिल। गाड़ियों और जायदाद खरीदने पर पाबंदी लगाने की तवक्को। सख्त ताजावीज़ ज़ेर गौर। FBR ने 23 लाख रिएटलर्स को टैक्स नेट में लाने में नाकामी के बाद सख्त इकदाम तैयार। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। IG सिंध की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। डबल सवारी पर पाबंदी 12 रबीउल अव्वल में सिक्योरिटी के तनाजुर में आयद की गई। कराची में 13, 14, 16 और 17 सितंबर को पाबंदी होगी। हैदराबाद में 16 और 17 सितंबर तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मुल्क भर में पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। पेट्रोल 12 रुपए लीटर सस्ता होने की तवक्को। डीजल 12 रुपए। मिट्टी के तेल की कीमत 8 रुपए तक कम होने का तखमीना लगाया गया। हतमी कीमत का तयन 12 ता 14 सितंबर की आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक होने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात। जनरल असम्बली के 79वें इजलास के सदारत का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में सेशन के एजेंडे पर बातचीत की गई। मुनीर अकरम ने पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के सदर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उम्मीद जाहिर की कि अक़वाम मुत्तहिदा आलमी चैलेंजेस से निपटने में कामयाब रहेगी। जंगे सितंबर 1965 के हीरो और निशाने हैदर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 59वां यौम शहादत। पाकिस्तानी कौम का अर्ज़ पाक के अजीम सपूत को सलाम। मेजर राजा अजीज भट्टी ने लाहौर पर भारत के हमले को पसपा किया था। 12 सितंबर 1965 को पाक भारत जंग के दौरान लाहौर के महाज पर जाम शहादत नोश किया। ज्वाइंट चीफ्स, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का शहीद को खराज अकीदत। मंकी पॉक्स के मरीज के मामले में कोताही। बॉर्डर हेल्थ सर्विस की संगीन गफलत। मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गया। मुतासरा शख्स ने होटल में क़याम भी किया। माहिर जिल्द से राब्ता भी किया। मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेस्ट से मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। माहिरीन और हुकाम को हेल्थ सर्विसेज के अमले की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। एयरपोर्ट सिविलियंस पर को नाक़िस करार दे दिया गया। और शायकीन का इंतजार खत्म। चैंपियंस वनडे कप का फैसलाबाद में आज से आगाज। इफ्तिताही मैच में मोहम्मद रिजवान की मारखोर्स और शादाब खान की पैंथर्स मद्दे मुकाबिल। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ रुपए और रनर अप टीम को 1.5 करोड़ रुपए की इनामी रकम मिलेगी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।